जिम्मेदारी का सफर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां जिंदगी नदी के बहाव की तरह शांत थी। ध्रुव और निखिल नाम के दो भाई रहते थे। ध्रुव बड़ा था, उसकी आंखों में गहराई और जिम्मेदारी की छाप थी। निखिल छोटा था, जिसके चेहरे पर अभी भी बचपन की निशानियां थीं। एक दिन गांव की जीवन रेखा नदी धीरे धीरे सूखने लगी। खेतों में दरारें पड़ने लगीं और उम्मीद की किरण धुंधली पड़ने लगी। गांव वाले चिंतित थे और उनकी नजरें ध्रुव पर थीं, जो हमेशा सबसे समझदार माना जाता था। ध्रुव ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया। उसने जाना कि उस कुछ करना होगा। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और उन्होंने उस पुराने नक्शे दिखाए जिसमें एक गुप्त झरने का रास्ता था जो अब तक भुला दिया गया था। निखिल ने अपनी भाई की चिंता देखी। पहले तो वो सोचता रहा कि यह सब बड़े लोगों का काम है, लेकिन ध्रुव की लगन ने उस भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने ध्रुव से पूछा, भैया क्या मैं भी मदद कर सकता हूं? ध्रुव ने मुस्कुराकर निखिल की तरफ देखा। हाँ छोटे, हम दोनों को मिलकर यह रास्ता ढूंढना होगा। यह सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस तरह दोनों भाइयों ने एक मुश्किल यात्रा शुरू की। उनकी यात्रा कठिन थी। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और अनजान रास्ते उनके सामने था। कभी कभी निखिल थक जाता और उसकी हिम्मत टूटने लगती, लेकिन ध्रुव उस हमेशा प्रोत्साहित करता, उस याद दिलाता कि उनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। एक दिन वे एक गहरी घाटी के किनारे पहुंचे। रास्ता आगे बैंड था। निखिल ने हार मान ली। हम नहीं कर सकते भैया। लेकिन ध्रुव ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई जिसमें एक छोटा पंछी भी बड़े पहाड़ को पार कर गया था। ध्रुव की बातों से निखिल में नई शक्ति ए गई। उसने गौर से देखा और एक छोटा सा रास्ता खोज निकला जो पत्थरों के बीच से होकर जा रहा था। यह रास्ता मुश्किल था, लेकिन असंभव नहीं। कई दिनों की मेहनत के बाद वे अंत में झरने तक पहुंचे। पानी साफ और शीतल था और उसकी आवाज संगीत की तरह लग रही थी। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा रास्ता बनाया ताकि पानी गांव तक पहुंच सके। जब पानी गांव में पहुंचा तो गांव वाले खुशी से झूम उठे। ध्रुव और निखिल ने सिर्फ पानी ही नहीं लाया था, बल्कि जिम्मेदारी का एक नया पाठ भी सिखाया था।